मेरा नाम उमेश है और मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मेरे पापा मम्मी बहन और मेरे दादाजी भी हैं। मेरे दादाजी को हार्ट अटैक की बीमारी है। अगर मैं दादाजी के पास जाकर ज़ोर से चिल्ला दूंगा तो दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए डॉक्टर ने मेरे दादाजी को शोर शोर से ध्वनि प्रकार से दूर रखने के लिए बोलते हैं। दादाजी के कारण मेरे पापा ने शहर से दूर खुले और आज तक अरिया में मेरा घर बनवाया है। मेरे घर में 2 गाड़ी है, दोनों गाड़ी का हॉर्न बंद करवा दिया है। अगर गाड़ी में हॉर्न बजेगा तो कभी काल गलती से हॉर्न दब गया तो फिर दादाजी को हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए पापा ने गाड़ी का हॉर्न बंद करवाया दिया। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम दादाजी के पास रहना पड़ता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम दादाजी का कितना ख्याल रखते थे। मेरा घर जहाँ पर बनाया गया है अकेले, अलग बगल किसी का भी घर नहीं है और ना ही कोई लोग यहाँ पर आते हैं और ना ही हम कहीं पर घूमने के लिए जा पाते हैं। मेरे भी मन करता है दोस्तों के साथ घूमने और मस्ती करने की, मगर मेरे नसीब में एक सबका लिख है। जब मैं दादाजी के बारे में सोचता हूँ तो सब कुछ भूलना पड़ता है। अगर मेरे घर में प्रोग्राम या पार्टी होता है तो कम से कम मेहमान को बुलाया जाता है ताकि शोर कम हो और अधिकतर प्रोग्राम घर के बाहर ही रखते हैं ताकि दादाजी को दिक्कत ना हो। हम सब मिलकर दादाजी के अच्छे से ख्याल रखते हैं क्योंकि हम लोग के लिए दादाजी ने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया और हम लोग को पता पैसे कर इतना बड़ा किया है। हम भी कभी गरीब रहे करते थे, मगर आज मेरे घर में जो भी है सब दादाजी की बदौलत है। मेरे घर में अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी हम सब खुशहाल जीवन अपना कर रहे हैं। हमारे दादाजी ने हम लोगों के लिए इतना कुछ कर के रख दिया है, उतना कम हम सब मिलकर जीवन भर नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरे जीवन में मेरे लिए दादाजी खास हैं। मेरे घर के बगल में बड़ा सा मैदान है। एक दिन की बात है, कुछ लोग उसी मैदान में पार्टी करने के लिए आया था और अपने साथ में डीजे भी लाया था। डीजे पूरा लोड स्क्रीन में बज रहा था। डीजे काफ़ी ज़ोर से बज रहा था जिसके कारण मेरे दादाजी को एक बार हार्ट अटैक आ जाता है। मैं परेशान हो गया था कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। दवाई खाने के बाद दादाजी के ठीक तो हो गए थे, मगर फिर से हार्ट अटैक आ सकता था क्योंकि गाना बजाने बंद नहीं किया था। मेरे पापा घर पर नहीं थे, किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे, तो मैं और मेरे मम्मी डीजे बंद करवाने के लिए जाते हैं। जब गाना बंद करने के लिए बोलते हैं तो हमारे बात कोई सुनता ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश किया डीजे बंद करवाने की, मगर मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। सब लोग सब थे, उसी में किसी एक का बंद था, उसी का पार्टी सब मना रहे थे।
जब मेरे बात नहीं सुनी तो घर आके मम्मी पापा को कॉल करती है और सारी बात बताती है। पापा सारे काम छोड़ के जल्दी से घर आ जाते हैं। घर आके पापा पूछते हैं सभी पापा ठीक है, तो मेरे मम्मी बोलती है अभी तो ठीक है मगर फिर से हार्ट अटैक आ सकता है। डीजे अभी तक चालू है। मैं और रमेश गए थे डीजे बंद करवाने के लिए, किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। पापा बोले क्या कर रहे हो? ये बोला। यहाँ पर मैंने बोला बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। पापा सब लोग हैं, पुलिस को बोल देते हैं पापा सबसे अच्छे करेंगे। उसके पैसे जाने से डर रहे भी लगता है सब नशे में है। पापा बोले नहीं बेटा किसी के बर्थडे पार्टी खराब नहीं करना चाहते हैं। बात घर के आते हैं, बात किया तो ठीक है नहीं तो सीधे पुलिस को बुलाएंगे। तब पापा डीजे बंद करवाने के लिए जाते हैं। पापा भी डीजे बंद करवाने के लिए बोलते हैं तो पापा की भी बात कोई नहीं सुन रहा था। सब पी के मस्त थे। तब पापा को आया गुस्सा और गुस्से में पापा ने एक जान को मार देते हैं। फिर क्या हुआ, जिसका डर था वही हुआ। लोग सब मिलकर पापा को मारने लगे। तब मैं दौड़ के पापा को बचाने के लिए जाता हूँ तो मुझे उठाकर दूर फेंक देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं भगवान हुआ घर गया और पुलिस को कॉल कर देता हूँ। पुलिस 5 मिनट में पहुँच जाता है। पुलिस के आने के बाद पहले पुलिस अकड़ डीजे को बंद करवाया। उसके बाद खुले सब के ऊपर लाठी चार्ज किया और फिर जीप में बैठा दिया। उसके बाद डीजे को भी जब्त कर लेते हैं। तब मेरे पापा पुलिस वाले को पूछते हैं आप लोग को कितना बुलाया?